सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो का मेरा उद्देश्य केवल आपके उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप बारंबार मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ रहे हो। प्रश्न क्या पूछ रहे हो? सर CHSL और MTS का रिजल्ट है, उस पर रोक लग गई है क्या? इस रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या ये एग्जाम्स दोबारा होने की संभावना है? ऐसी अफवाहें आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हो तो आपकी चिंता बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, अगर SSC देरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या इनके पीछे ये सारे प्रश्न हो सकते हैं? तो इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन है वो दूर करने वाला हूँ कि ये देरी क्यों हो रही है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। तो इस 5 से 7 मिनट के वीडियो को कंप्लीट देख लेना, सारे कन्फ्यूजन अब आपके दूर होने वाले हैं। अब देखो, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे चलकर ही मैं आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर है वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सबूत के साथ देने वाला हूँ कि वेबसाइट पे ऐसा क्या हुआ है कि आपका रिजल्ट वो आने ही वाला है। इसका क्या सबूत है? तो सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या रिजल्ट है वो उस पर रोक लग गई है भाई? तो रिजल्ट पे रोक नहीं लगी है भाई, रोक नहीं लगी है। आप कहीं से अगर अफवाह देख रहे हो तो ये अफवाह ही है भाई। रिजल्ट आपका आएगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो। और जो कट ऑफ मैंने बताई है, अगर आप उसके अंदर आ रहे हो तो आपको बिल्कुल तैयारी कर लेनी चाहिए आगे की। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी है। तो देखो, रिजल्ट तो आपका आना ही है। दूसरा प्रश्न है, क्या एग्जाम, अब जब रिजल्ट आएगा तो आपके दूसरे प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं बचा है, क्या एग्जाम दोबारा हो सकती है सर? अरे एग्जाम कहाँ से दोबारा होगी? इतनी बड़ी एग्जाम कोई दोबारा करवाता है? नहीं करवाता है, बिल्कुल नहीं करवाएगा भाई। आपके पास री एग्जाम नहीं होनी है, ये भी आपका प्रश्न व्यर्थ का ही है। आप अफवाहों पे विश्वास कर रहे हो और फिर मेरे से प्रश्न पूछते हो, और जब मैं उत्तर देता हूं तो पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे कमेंट करना शुरू कर देता है भाई। तो ये देखो, ये दोनों बातें आपकी व्यर्थ में है। अब दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है, जो तीसरा प्रश्न है। तो सर फिर इन्होंने जो अपने पास तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हो आप लोग? ये पूछ रहे हो तीसरा प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है ना, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ ये थोड़ी सी SSC भी थोड़ी सी अगर अपना ये चेंज कर देवे ना तो स्टूडेंट्स को या अपने जो अभ्यर्थी है उनको टेंशन नहीं हुए। अब अभी भी यहाँ पे जून किया हुआ है, आप प्रश्न पूछ रहे हो सर यहाँ पे SSC ने बदलाव ही नहीं किया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट नहीं रुका? इसका कारण मैं समझाऊंगा, अभी देने वाला हूँ सबूत, बिल्कुल सारे प्रूफ बताने वाला हूँ। ये जुलाई दे रखी है, ये भी यही दे रखा है। इसके लिए मैंने कह दिया है कि इसके बारे में, हाँ, ये जो चेंज नहीं कर रहा है ना, ये तो SSC की थोड़ी सी गलती है भाई। देखो, नहीं इसको चेंज कर देवे तो अपना सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब इसके अलावा बात करें कि आपने कहा था कि सर क्या सबूत है ऐसा कि आपके पास है ना अपने जो SSC है वो रिजल्ट जल्द ही देने वाला है। तो देखो, SSC अभी अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा है, कुछ काम अपलोडिंग का कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? तो ये देखो आपके पास है, आपने ये देखो कल की अपडेशन है भाई, कल दिन में अपने पास वेबसाइट वो चल नहीं रही थी। ये देखो आपके पास 9 जुलाई को इन्होंने अपडेट किया है। क्या किया है? टेंटेटिव अपने पास वैकेंसी फॉर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 का इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। ये आप देख लेना, मैं तो केवल एक बात बता रहा हूँ कि इन्होंने कल तो देखो 9 जुलाई को इन्होंने अपडेट किया है, और इससे पहले 7 जुलाई को। इसका मतलब वेबसाइट पे काम तो चल रहा है, काम है ना, अपलोडिंग का काम चल रहा है। तो अगर ये आ रहे हैं आपके पास, इससे पहले 2 जुलाई को इन्होंने ये देखो आपके पास, तो जुलाई में भी अपने पास 3 चीज़ें अपडेट तो करी है। तो फिर आपके रिजल्ट में देरी का कारण क्या है ना? इसमें देरी का कारण मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये मैंने बता दिया कि ये काम कर रहा है और आपका रिजल्ट है वो आने की संभावना है। अब मैं देखो डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार थोड़ी सी ऐसी गलती कर दी थी कि बता दिया भाई बच्चों को आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी भी देखो रिजल्ट है वो अपलोड नहीं किया है, लेकिन आपका पहले CHSL का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में MTS का रिजल्ट आएगा, और आपकी विज्ञप्ति भी जारी होने वाली है। इसके बारे में देखो हम बात करते हैं थोड़ी सी। आपके पास जो क्या बताया मैंने, ये बताया ना कि जो विज्ञप्ति अपने पास SSC लेट क्यों कर रहा है। तो देखो, पहले SSC की जो वेबसाइट थी ssc.nic.in थी ना, अब इससे ये अपने पास डोमेन को क्या कर रहा है, यानी वेंडर चेंज कर रहा है, तो ssc.gov.in कर रहा है। अब इससे अपने डाटा है वो इस पे लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा, पक्का लगना है। अब ये आप मत पूछ लेना सर ये तो बहुत पहले हो गया, बहुत पहले नहीं हुआ, लेकिन इससे अपने पास, इससे और इस पे अपने जो डाटा अपलोड करेगा, तो उसमें ऐसे तो है नहीं कि छोटे मोटे डाटा, अपने 1 GB के डाटा है भाई 1 ही मिनट में अपलोड कर दिए होंगे, तो ऐसा तो दिमाग आप लगाना मत, है ना, अपना दिमाग मत लगाना आप लोग। इसके बाद में दूसरी बात बताएं तो आपके पास जो CHSL है ना, CHSL
CSHL की जो एग्ज़ाम हुई थी, इसमें भी कुछ एग्ज़ाम है वो अपने पास फिर से हुई थी, यानी दोबारा री एग्ज़ाम हुई थी इनके पास, कुछ सेंटर की एग्ज़ाम हुई थी ना, और MTS की भी कुछ एग्ज़ाम है वो दोबारा हुई थी। तो अब जाहिर सी बात है, अगर दोबारा एग्ज़ाम होगी तो उनकी आंसर की बनाई जाएगी, उनके लिए अपलोड की जाएगी, सारा काम वैसे का वैसे हो गया, डबल काम हो गया। तो ये काम अपने पास, जो ये तर्क है ना, ये बताते हैं कि आपके पास जो SSC है वो देरी जानबूझ के नहीं कर रही है, उसे समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि कितनी बड़ी संस्था भाई। और दूसरा, आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन है ना, जो नॉर्मलाइजेशन है भाई, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो जाती है। इतने दोनों ही एग्ज़ाम अपने पास बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ देने वाली है, पूरे भारत की एग्ज़ाम है और 10th और 12th की एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है कितने कैंडिडेटों ने जो फॉर्म भरा होगा, इनका नॉर्मलाइजेशन करना है, वो सारा काम ये दर्शाता है कि SSC है वो जानबूझ के लेट नहीं कर रही है, बस उसे समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए अपने पास देरी हो रही है। अब इसके अलावा एक और बात बताएं तो अगर आप लोग भी अपने पास CHSL है ना, CSHL की तैयारी कर रहे हो प्लस MTS की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक खुशखबरी मैं दे देता हूँ। आपके जो ओल्ड पेपर है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, आप तलाश कर लेना, ढूंढ लेना। आपको जो ओल्ड पेपर की क्लास है ना, या तो आपसे पैसे लेंगे या आपसे अपने पास बेच खरीदवाएंगे कि आप हमारा बेच खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको सारे ओल्ड पेपर, जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं, वो A to Z ओल्ड पेपर्स हैं, उनकी क्लास मैं बनाने वाला हूँ। ओल्ड पेपर्स की क्लास है वो आप लोगों के लिए अपलोड होने वाली है, जैसे ही अपना नोटिफिकेशन आ जाता है ना, जैसे ही अपना नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों के लिए है, आपके लिए क्लासेज है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। डेट वाइज आप लोगों को अपने उस पेपर की डेट बताई जाएगी, उस पेपर में क्या क्या पूछा गया था और आगे क्या कैसा प्रश्न हो सकता है, वो सारी बातें हम अपनी क्लास में करेंगे। यहाँ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करते हुए, जैसा कि मैंने बताया था कि 5 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, आपके सारे कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाले हैं। तो बस आज के इस वीडियो का उद्देश्य मेरा कंप्लीट हो गया, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।